कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा, और ये यूनिवर्सल है। मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहाँ डाल रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है, और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूँ, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं। मेगा कोचिक Z24। सावरकर के बारे में बोला ना, तो डॉक्टर बोलते मैं सहमत हूँ, और फडणवीस बोलता है कि हमें लोग जगह दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट VD सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मि पुराणिक, साम टीवी। यात्रा को रोकना चाहिए, सावरकर के बारे में ऐसा बोला है, तो वैसे गवर्नमेंट को इसमें लेटर लिखा है। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। हाँ। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन नुमाटे, TV9। आपकी रैली देखें तो उसमें घोषणाएं चलती है कि 2024 में प्रतिपक्ष का प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा राहुल गांधी है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 में आप एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपोजिशन? मैं
ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। मुस्तान मिर्जा, आज तक। मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था, पर इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, तो ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, हमने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हम इस यात्रा को श्रीनगर तक ले पूरा करना चाहते हैं। ज़रूर अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें कहेंगे कि हमें गुजरात जाना है, हिमाचल जाना है, तो हम जाएंगे। अभिजीत करंडे, एबीपी भाजपा। 5-6 साल से जो नेता जमीन पर नहीं दिखे थे, वो अचानक से जमीन पर दिखना शुरू हो गई। आपकी यात्रा शुरू होने के बाद नागापुर में बहुत सारे नेता दिखे। राहुल गांधी तो निकल पड़े, उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है पार्टी के लिए। क्या ये प्रोग्राम गांव देहात तक जाने के लिए, क्योंकि यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, बहुत सारे तबके तक नहीं जा रही है, तो क्या कांग्रेस का कोई प्लान है आगे वाला, जो ये यात्रा है हर आदमी तक, हर गांव तक, हर शहर तक, हर तबके तक, हर आदिवासी पाड़े तक जाए और आपका विचार जो है, जो आप बोल रहे हैं, वो पहुंचे वहां तक? यात्रा एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, एक कह दो एक इमेजिनेशन है। तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो। तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात यह कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं।
एक मैंने यहाँ पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशन की लड़ाई है। लेकिन सावरकर जैसे नहीं, नो क्वेश्चन से, सप्लीमेंट्री प्लीज, सावरकर नो जैसे नो क्वेश्चन नो जब सप्लीमेंट्री आते- प्लीज, एक नो सप्लीमेंट्री। सावरकर रविंद्र जैसे अम्बेडकर, क्वेश्चन जब आते हैं तो नो विपक्ष में प्लीज फूट भी पड़ जाती है। सुनिए, नहीं, सुनिए प्लीज, नो जरा सप्लीमेंट्री। जरा बोले, देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया, और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। हम डिक्टेटर नहीं है यहाँ पे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिए, क्योंकि और लोगों का टाइम घटेगा। मराठी न्यूज डिजिटल न्यूज चैनल, रविंद्र अम्बेकर जी। जी, आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक उस विचारधारा की पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा? और दूसरा है, भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और सीधा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान